विधानसभा का विधायक बन जाता हूँ तो बनमुखी की आवाज़ बन करके मैं आऊँगा। यहाँ गरीबों, अकलितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बन करके मैं रहूँगा। आज आप देखिए गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलितों। सत श्री अकाल, आदाब और सलाम। यानी कि इस वक्त हमारी उपस्थिति बनमुखी विधानसभा में है। कहीं न कहीं आप तो कई प्रत्याशियों को जो है चुनावी मैदान में देखे होंगे, जहाँ की लोगों जो है आरजेडी की टिकट के लिए जो है लगातार जो है कभी पटना तो कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन आपको कहे उससे कम जो है अगर कई हमारे ऐसा विधायक हैं या कई जो है नेता है, वो नेता जो है अनपढ़ होने के नाते भी वो मंत्री बन गए हैं तो विधायक बन गए हैं। लेकिन आज हमारे साथ वह शख्स है जिन शख्स से मैं बात करवाऊँगा। यानी कि वह लगातार जो है एक छोटा, अगर कहा जाए तो एक छोटा गांव में रहने के बावजूद और एक छोटा सा शहर में रहने के बावजूद जो है वह यहाँ से अपना पढ़ाई जारी की और पढ़ाई जारी करके फर्स्ट बार वह सीओ बने। उनके बाद सीओ से लेके वीडियो और कलेक्टर तक भी जो है कलेक्टरी तक भी पहुँचे। लेकिन अभी वह सेवानिवृत्त हो गया और हमारे साथ जो है जुड़ेंगे। वह जानकी नगर पंचायत के जो कहा जाए तो क्षेत्रों में पड़ता है अभयराम चकला पंचायत। उन्हीं के जो है हमारे साथ जुड़ेंगे योगेंद्र राम जी। तभी हम इनसे बातचीत करते हैं क्या ये चुनाव को लेके जो है इनका भी एक जोर शोर है, जहाँ की लोगों जो है कई पार्टियों में जाते हैं, लेकिन जब से इनकी जो है होश संभाले हैं तो होश संभालने के बावजूद जो है ये राजद छोड़ के जो है किसी पार्टी में नहीं गए और कई पार्टियों के द्वारा भी जो है इन्हें ऑफर दिया गया, लेकिन वो ऑफर को जो है ठुकरा दिया गया। सर, आपका डायरेक्शन बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपकी पूरी टीम को भी। और मैं खास करके बनमुखी विधानसभा के तमाम मतदाताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं जो नवरात्रा अभी चल रहा है, इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर भी मैं सबों से आशीर्वाद में चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए मैं सदैव करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं लोगों को जो है जोश होता है जो मैं पढ़ लिख के नौकरी करूं और नौकरी करके जो है खास जो है खूब बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा लें और पैसा कमा कर अपना घर परिवार का मेंटेन करें, गाड़ी खरीद लें, दो चार गो जो है फैक्ट्रियाँ लगा लें जो उससे ज़्यादा आमद। लेकिन आप सर क्या पहले सीओ थे और सीओ के बाद सर कहाँ आप पहुँचे और पहुँचने के बाद आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद आपके मनसा में क्या आए जो आप खुद ये चीज़ों को सोच रहे हैं जो मैं एक विधायक बन के जो है जनता की सेवा में लगे हुए? सबसे पहली बात तो मैं अपने सफ़र के बारे में बताऊँ। मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा। मैं सीओ से प्रारंभ किया, बीडीओ भी रहा, एमओ भी रहा। मुझे जो है विभिन्न पदों पर, एडीएम के पदों पर भी मुझे मिला, अपर नगर आयुक्त के पद पर भी मुझे मतलब खास करके सेवा करने का मौका मिला। इसके बाद मैं डीडीसी रहा, आरटीएस सेक्रेटरी तक भी रहा। मैं विभिन्न पदों पर, कमिश्नर के विभिन्न पदों पर मैं प्रभार में रहा और कभी कभी मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी चार्ज में मैं रहा और मैं कर्मचारी आयुक्त का भी मैं सेक्रेटरी रहा, निर्वाचन आयोग का भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। इसके बाद वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पद पर रहा। मैं लगातार जनता की मैं सेवा करता रहा और जो मेरा उल्लेखनीय कार्य है, इस उल्लेखनीय कार्य के चलते सरकार जो है मुझे प्रोत्साहित करती रही, सरकार मुझे प्रोत्साहित करती रही और यहाँ तक कि मेरा नाम प्रेसिडेंट अवार्ड तक में भी मेरा नाम भेजा गया। और ख़ास करके अब पलामू जैसे बिहार जगह पर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। पलामू जैसे बिहार जगह, उस जगह जहाँ कोई रहना नहीं चाहते थे, मैं अपने सपरिवार पलामू में जो है अपना मैं सपरिवार वहाँ रहता था। और यहाँ तक कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है मैंने गरीबों को बंदोबस्त किया और जो भी आदमी 20 वर्षों से लैंडलेस पड़ा हुआ था उसे मैं ज़मीन दिया, उनको मैं वार्षिक पर्चा दिया। इसका कारण हुआ कि एक जगह 7 साल 8 साल तक मेरी वहाँ पदस्थापना हुई। 3 बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ और तीनों बार ट्रांसफ़र को जो है
इनोवा ट्रांसफ़र को वहाँ की जनता जो है रोड पर के उतर करके इनोवा ट्रांसफ़र को रुका दिया। ये मेरी वहाँ उपलब्धि रही है। और ख़ास करके मैं जहाँ भी रहा हूँ, जब भी डीसी चाहे कलेक्टर जो भी रहे हैं, वह विभिन्न पदों पर मुझे हासिल इसलिए करते रहे हैं, मैं हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा अपनी ईमानदारी, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, लगनशीलता के साथ मैं कार्य करता रहा। जिसका परिणाम हुआ कि सरकार ने मुझे समय पर समय देता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। सेवा करना जो है, मैं अपने आप को सेवा करना ही मैं चाहा कि मैं सेवा ही करूं, और इसी उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से जो है मैं अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, आपने किस पद पे पहुँचे, उसके बाद जो है आप सेवानिवृत्त हुए? मैं सेक्रेटरी जो है निर्वाचन आयोग का सेक्रेटरी से मैं वहाँ अवकाश प्राप्त हुआ हूँ। और अवकाश प्राप्ति के बाद खास करके जब मैं बनमनखी में आया हूँ, तो बनमनखी में मैं लगातार मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की बिल्कुल दयनीय स्थिति है। आज तक हम बनमनखी की आवाज़ को विधानसभा में सुनते हुए नहीं देखा, न कभी कोई बात को उठी गई। जब भी मैं यहाँ घर में आया हूँ, तो लोग कम से कम सैकड़ों व्यक्ति हमसे समस्या लेकर के आते रहे हैं। जब मैं कुर्सी पर रहा हूँ, कुर्सी पर नहीं भी रहा हूँ, तो सैकड़ों व्यक्ति हमसे मिलते रहे अपनी समस्याओं को लेकर के। और जहाँ तक हो पाया मैं समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता रहा। लेकिन इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अधिकृत अभी तक नहीं था, लेकिन यहाँ का अगर मैं विधायक बन जाता हूँ, बनमनखी विधानसभा का विधायक बन जाता हूँ, तो बनमनखी की आवाज़ बन करके मैं आऊँगा। यहाँ गरीबों, अकलितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बन करके मैं रहूँगा। आज आप देखिए कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलितों की क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। सबसे अगर पूरे बदतर स्थिति कहा जाए पूरे बिहार में, तो बनमनखी विधानसभा की बदतर स्थिति है। इस बदतर स्थिति को निजात पाने के लिए मेरी भावना, उत्कंठा जगी है कि मैं यहाँ समाज सेवा में आऊँ, मैं राजनीति में यहाँ पर आऊँ, और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर खास करके राजनीतिक उद्देश्य से मैं आऊँ, ताकि मैं समाज सेवा करूँ। क्या सर, किस पार्टियों से जो है आप चुनाव लड़ने की ये जो है सोच रहे हैं? अभी मुझे बहुजन समाज पार्टी में भी अच्छा पद मिल रहा था, लेकिन मैं उन्हें ठुकरा दिया। मुझे जो है खास करके जनसुराज से भी लगातार यहाँ पर कैंडिडेट के लिए मुझे कहा गया, मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहा। मैं राजद को इसलिए मैं अभी पसंद किया हूँ, राजद को मैं इसलिए जाना चाहूँ कि इसलिए कि वो सांप्रदायिक ताकत से हमेशा लड़ाई लड़ती रही है, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ जो राजद हैं, वह जो लड़ाई लड़ रहा है पूरा इंडिया गठबंधन, वो फिरकापरस्ती ताकतों के साथ बिना भय, बिना निडर, बिना डर का वही एक पार्टी है जो कि वह लड़ रही है, और संविधान का रक्षा करने के लिए गरीबों की लड़ाई वो लड़ने का काम वो कर रही है राजद। इसीलिए मैंने राजद को चुना है, और राजद का भावी प्रत्याशी के रूप में मैं लगातार अवकाश प्राप्ति के बाद लगातार मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जो है राजद मुझे यहाँ पर विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में मुझे मौका दें, तो मैं यहाँ के विधानसभा की जनता के लिए मैं काम आ सकूँ। कहीं ना कहीं आप उस राजद की बात कर रहे हैं, जो राजद में जो है खुद अपनी उनके परिवार एकजुट नहीं है। कभी उनके परिवार जो है इस पर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके टिप्पणी करते हैं, जहाँ की विपक्ष के नेता कहते हैं जो उनके ऊपर जो है कई आरोप उनके पिता के ऊपर और माता के भी ऊपर लगे हुए हैं। फिर आप राजद को क्यों अपना रहे हैं, और पार्टियों जब आपको ऑफर दे रहे हैं उस पार्टियों में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये खास करके चूँकि ये गरीबों, पिछड़ों, अकलितों, दलितों की पार्टी है, इसलिए जो है विपक्षी जो है जान फूल करके बूझ रही है कि चूँकि ये सरकार बनाने वाली पार्टी है, हमारे इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जो है आदरणीय नेता भी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि आपसी फुटाव कर दें, लोगों को बीच में मनमुटाव पैदा करें, और मनमुटाव पैदा करके इस तकरार को लोग जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। एक जगह हंडी होता है, धमनाता है, लेकिन फिर एक हो जाता है। मुझे लगता है कि आपस में कहीं कोई मतभेद नहीं है। जनता जो है बदलाव के मूड में है,
जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाया है, सहानुभूति है, और एक लहर जो है पूरे राज्य में एक लहर, बदलाव का लहर आ चुका है। इसलिए इस बदलाव की लहर में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी जनता उनके साथ है। कहीं न कहीं आप जो तेजस्वी यादव के नाम कर रहे हैं, उनका जो है भाई तेज प्रताप है, उनका कहना है वो एक जयचंद है और उनके ही द्वारा जो है जो उनको लालू यादव पार्टी से निकाल दिया। वो तो देखिए बड़प्पन है। मान लिया जाए कि नियम सबके लिए बराबर होता है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके चलते 6 वर्षों की उसका निकासी किया गया है, ये तो बड़प्पन दिखाया गया है। ये तो सबके लिए दिखाया गया है, पूरे ये राज्य के लिए क्या पूरे देश के लिए कि कानून सबके लिए बराबर है। ये तो अपना बड़प्पन दिखाया गया है। वो अपने भाई को जो बकस नहीं सकते हैं, अपने परिवार को नहीं बकस सकते हैं, तो यह जो डिसिप्लिन है, और पार्टी में जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए हम लोग को तो हम लोग अनुशासित सिपाही हैं और उस अनुशासन को सीखना चाहिए कि वहाँ अनुशासन के लिए हम लोग तो एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सक्रिय नेता होने के नाते हम लोगों को उनका अनुशासन सीखना चाहिए कि जो अपने भाई को बकस नहीं सकते हैं वह किसी के लिए नहीं होगा। वह एक मैसेज पूरे राज्य नहीं पूरे देश को उन्होंने वह संदेश देने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव किए। अब एक चीज़ बताइए, वो नमी फैल हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर बिहार को वो कैसे चलाएंगे? अच्छा ये बता दिया जाए, आदरणीय अभी हम मोदी जी की बात कर रहे थे। मोदी जी स्वयं कहते थे कि हम तो कभी कॉलेज देखा नहीं है, हम तो कभी स्कूल देखा नहीं है, सब दिन चाय बेचते थे। आज पूरा देश को कैसे बेच रहे हैं, पूरे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गए हैं। और इन्होंने तो 17 महीना में जो है उप मुख्यमंत्री बन करके 17 महीना में इन्होंने दिखा दिया कि देश कैसे चलता है, राज कैसे चलता है। इन्होंने दिखा दिया अपने अति में, अपने नेतृत्व में दिखा दिया। लोगों को नौकरी दे करके, लोगों को रोजगार दे करके, यहाँ पर जो है खास करके जो काम अनोखा कार्य उन्होंने करके दिखा दिया है, उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें जो क्षमता है, उनमें जो बुद्धि है, उनमें जो ताकत है, उनमें जो समझदारी है, वह समझदारी आज जो हमारे जो नेता हैं, दूसरे दल के जो नेता हैं, वह समझदारी उसमें नहीं है। और उसी का नकल जो है आज वर्तमान सरकार जो है, आज हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव का जो है वो नकल कर रहे हैं। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे करते हैं उसी का नकल वर्तमान सरकार करने जा रही है। इसलिए इससे समझदार, इससे बुद्धिमान, इससे ज़्यादा होशियार मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार में कोई नेता है। कैसे नहीं है नेता? बिजली जो है गरीबों को फ्री दे दिया, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जो बिहार में कोई विकास ही नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य का विषय है। जब इलेक्शन आता है तब सबको बिहार की नींद आती है, बिहार की नींद टूटती है। इलेक्शन का टाइम आ गया है। अच्छा ये बता दिया जाए, ये अभी 1100 रुपया जो है गरीबों को 1100 रुपया ये अभी पेंशन बढ़ाया थे कब? जब हमारे आदरणीय नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, जब उन्होंने कहा कि विकलांग व वृद्धा को जो है 1500 रुपया 400 से 1500 करेंगे, तब उनकी देखा देखी आज जो वर्तमान सरकार है उनकी देखा देखी उन्होंने 1100 रुपया बढ़ाया। जब हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तब अभी वर्तमान सरकार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। हमारे नेता ने कहा कि हम 2500 रुपया प्रत्येक महिला को 2500 रुपया हम प्रत्येक महिला को प्रति महीना जब देंगे, उन्हीं के देखा देखी में, उन्हीं के ही में 10,000 रुपया आज उनको दिया गया है। ये सब ये पिछलग्गू सरकार जो है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव का जो भी आदेश करते हैं उसका वो नकल चीज करते हैं, नकल उतारते हैं। सर्वनाश स्वभाव है आपसे। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देंगे फिर क्या करेंगे? पार्टी को छोड़ेंगे क्या? मैं पार्टी के साथ रहूँगा और जो यहाँ पर रहेंगे मैं उनके साथ में जो है मैं अभी तक उसके साथ हमें, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सांप्रदायिक ताकत के साथ है। मैं सांप्रदायिक ताकत को हराने की बात मैं कर रहा हूँ और मैं पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि पार्टी निश्चित रूप से पार्टी, चूँकि हमारे जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं बहुत ही समझदार, बहुत ही सोच तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने के लिए वह ठोक ठटा करके चाहेंगे। आज जो आपको 20 को कैंडिडेट यहाँ पर अभी आपको प्रतिभागी के रूप में है, 20 को कैंडिडेट के रूप में आप स्वयं देखिए कि सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार, सबसे होशियार
और जिसका अभी कंपटीशन है, जिसको खास करके भाजपा के जो विधायक को हराना है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए जब तक इधर अगर सक्षम कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा, उसकी लड़ाई वहाँ पर नहीं लड़ी जा सकती है, उसको हराया नहीं जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि पार्टी जो है मुझे टिकट देने का काम करेगी। अगर इसके बावजूद भी नहीं देती है तो मैं जिस तरह से एक सच्चा सिपाही के रूप में मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ राजद का, मैं सच्चा सिपाही के रूप में राजद की सेवा में करता रहूँगा। क्या परिचय हुई सर आपका? योगेंद्र मेरा नाम हुआ, अवकाश प्राप्त सचिव। क्या कुछ कहे आप खुद सुने, तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।